नेहा हर दिन की तरह ऑफिस जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी। उसकी नजरें घड़ी पर थीं। बस आने में अभी 10 मिनट थे, लेकिन तभी उसकी नजर सामने खड़े एक आदमी पर पड़ी। वो दुबला पतला, लंबा और हल्के भूरे रंग के कपड़ों में था। सबसे अजीब बात यह थी कि वो बस स्टॉप के कोने में एक ही जगह खड़ा होकर सामने की ओर देख रहा था, बिना हिले डुले। पहले दिन नेहा ने ध्यान नहीं दिया, दूसरे दिन भी अनदेखा कर दिया, लेकिन जब तीसरे दिन भी वो आदमी ठीक उसी जगह उसी मुद्रा में खड़ा मिला तो उसे अजीब लगा। हर दिन ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है, नेहा ने सोचा। अगले दिन उसने हिम्मत करके उस आदमी से पूछने का फैसला किया। वो धीरे धीरे उसके करीब गई और हिचकिचाते हुए बोली, आप हर रोज यहाँ खड़े रहते हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? आदमी ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी बस आ गई। नेहा का ध्यान बस की ओर गया और जब उसने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी गायब हो चुका था। अजीब है, ये आदमी गया कहां? नेहा घबरा गई। उस रात घर लौटते समय उसने सड़क किनारे एक चाय वाले से उस आदमी के बारे में पूछा। चाय वाला सुनते ही सिहर उठा। बिटिया, वो आदमी? वो तो 1 साल पहले मर चुका है। उसी बस स्टॉप पर उसका एक्सीडेंट हुआ था जब वो अपनी पत्नी को लेने आया था। आज भी वो शायद उसका इंतजार कर रहा है। नेहा के हाथ से चाय का कप छूट गया। हर दिन यह आदमी जो हर दिन बस स्टॉप पर खड़ा रहता था, 1 साल पहले मर चुका था। चाय वाले की बातों ने उसके दिमाग में हलचल मचा दी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अगले दिन वो फिर से वहीं खड़ा था। इस बार नेहा ने हिम्मत जुटाई। डरते डरते वो उसके पास गई और धीरे से बोली, आप कौन हैं? आदमी ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे उनमें कोई पुराना दर्द छुपा हो। तुम मुझे देख सकती हो? उसने हैरानी से पूछा। नेहा के शरीर में ठंड सी दौड़ गई। हाँ, और सब लोग भी आपको देखते हैं। आदमी उदास हंसी हंस पड़ा। नहीं, कोई और मुझे नहीं देख सकता, सिर्फ तुम देख सकती हो। अब नेहा को एहसास हुआ कि शायद भगवान मुझे कोई संकेत देना चाहते हैं। आप यहाँ हर रोज क्यों खड़े रहते हैं? उस आदमी ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ मेरी पत्नी की। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे लेने आऊंगा, लेकिन शायद उसकी आत्मा अपने अधूरे वादे की वजह से इस दुनिया में अटकी हुई थी। आपकी पत्नी अब कहाँ है? नेहा ने पूछा। आदमी ने सड़क की ओर इशारा किया। नेहा ने उस ओर देखा और एक पल में उसकी सांसें थम गईं। बस स्टॉप के दूसरी ओर एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुराना पर्स था और आंखों में इंतजार की छाया। नेहा समझ गई, वो उसकी पत्नी थी जो हर दिन अपने पति की राह देख रही थी, बिना यह जाने कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, आपकी पत्नी अभी भी आपका इंतजार कर रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि आप उसे जाने दें और खुद भी मुक्त हो जाएं। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अंतिम बार अपनी पत्नी को देखा, फिर हल्के हल्के उसकी छवि धुंधली होने लगी और कुछ ही पलों में वो गायब हो गया। घबराकर इधर उधर देखने लगी। वो आदमी जा चुका था। बस स्टॉप पर अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जब नेहा ने सड़क के दूसरी ओर देखा तो उसकी पत्नी के हाथ से पर्स गिर चुका था। उसने धीरे से ऊपर देखा, जैसे किसी अनकही बात को महसूस कर रही हो। नेहा को लगा जैसे कोई हल्की सी हवा उसके चारों ओर घूम गई हो। उसने एक गहरी सांस ली और अपने मन में कहा, एक अधूरी कहानी आज पूरी हो गई। अगर मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट भी कीजिए। अगर नहीं भी आती हैं तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं इससे बेहतर करने की कोशिश करूँगी। और चलिए फिर मिलते हैं आपकी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।